भगवान विष्णु के अवतार श्री राम का नाम कौन नहीं जानता है। रामायण महाकाव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि भगवान श्री राम में वैदिक सनातन धर्म की आत्मा कहे जाने वाली सभी गुण विद्यमान है। भगवान राम को पुरुषों में से सबसे उत्तम पुरुष अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। समाज को मर्यादा और पुरुषार्थ की परिभाषा बतलाने वाले पुरुषोत्तम राम की जीवनी के बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं भगवान श्री राम का जीवन परिचय। ब्रह्मा विष्णु तथा महेश में से भगवान विष्णु ने संसार की भलाई के लिए कई अवतार लिए हैं। भगवान विष्णु द्वारा कुल 10 अवतार लिए गए, जिसमें से भगवान राम 7वें अवतार माने जाते हैं और ये अवतार भगवान विष्णु के सभी अवतारों में से सबसे ज्यादा पूजनीय माना जाता है। त्रेता युग में जन्मे भगवान श्री राम अयोध्या के महाराज दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। दशरथ की 3 रानियां थीं, जिनसे उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। भगवान राम चारों भाइयों में सबसे बड़े भाई थे। भगवान राम की माता का नाम कौशल्या, भरत की माता का नाम कैकेयी तथा शत्रुघ्न और लक्ष्मण की माता का नाम सुमित्रा था। भगवान राम का विवाह मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री माता सीता के साथ हुआ था। विवाह के पश्चात भगवान राम को राजा दशरथ ने रानी कैकेयी के कहने पर 14 वर्ष के लिए वनवास पर भेज दिया था, क्योंकि एक वचन के अनुसार कैकेयी राजा दशरथ से कुछ भी मांग सकती थी। तो रानी कैकेयी ने दासी मंदोदरी के उकसाने पर भरत को अयोध्या का राजा बनाने और राम को वनवास देने की इच्छा जताई और पिता की आज्ञा का पालन करके भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन की ओर चले गए। वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने वनवासी आदिवासियों और आम जन्य को पुरुषार्थ का पाठ सिखाया व उनको जीवन जीने का सही मार्ग दिखलाया। उन्होंने कई संतों और उनके आश्रमों को राक्षसों, दैत्यों को आतंक से बचाया और उसी दौरान पत्थर की मूरत बनी मां अहिल्या को फिर से जीवित नारी बनाकर उस श्राप से भगवान राम ने ही उन्हें मुक्ति दिलाई। तथा 14 वर्ष के वनवास के दौरान जब रावण ने देवी सीता का धोखे से हरण कर लिया, तब भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता का कई वर्षों तक वियोग सहा। इसी बीच राजा सुग्रीव, जो कि अपने ही राज्य से निष्कासित कर दिए गए थे, उन्हें फिर से उनका राज्य और राजपाट वापस दिलवाया और एक विशाल वानर सेना का संगठन कर रावण को युद्ध में हराकर माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाया तथा रावण का अंत करके अधर्म पर धर्म की विजय व बुराई पर अच्छाई की विजय का पताका लहराकर सारे संसार में राम राज्य की स्थापना की। भगवान राम अपनी प्रजा को हर तरह से सुखी रखना चाहते थे। उनकी धारणा थी कि जिस राजा के शासन में प्रजा दुखी रहती है, वह राजा नरक भोगी होता है। महाकवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम राज्य की विशद चर्चा की है। माना जाता है कि अयोध्या में 11,000 वर्षों तक भगवान राम का दिव्य शासन रहा। भगवान श्री राम कहते हैं कि पृथ्वी लोक एक ऐसा लोक है जहाँ जो भी आता है उसे एक दिन वापस लौटना ही होता है। ठीक इसी तरह श्री राम भी अपना मानवीय रूप त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप विष्णु का रूप धारण कर वैकुंठ धाम की ओर चले गए। श्री राम जय जय राम।